RJ Classes 2.0। मैं तरन अमनाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूएनओ के बारे में जानेंगे। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको हम यूएनओ कहते हैं। अगर इसका हम हिंदी में देखें तो क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो क्यों की गई थी इसकी स्थापना, किस लिए बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, क्यों इसको हम बोलते हैं यूएनओ। तो देखिए, विश्व को युद्ध के विभीषिका से बचाने के लिए, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी कि यूएनओ की। इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट में कहते हैं यूएनओ और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। ये जो यूएनओ है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो जब ये समाप्त हो गया था तो उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, राष्ट्र संघ की, राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, इसलिए की गई थी ताकि भविष्य में आगे चल के दोबारा कभी दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तब इसका नाम राष्ट्र संघ था। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर क्या हुआ, ये असफल हो गया था। जब ये विफल हो गया, ये काम नहीं कर पाया अच्छे से, यानी कि इसका काम यह था, ये इसलिए इसकी स्थापना की गई थी कि पहला विश्व युद्ध हुआ है तो भविष्य में दोबारा दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ये विफल हो गया, असफल हो गया, ये काम इसने नहीं किया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तब उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया 1939 से 1945 के जो मध्य हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, जब वो समाप्त हो गया, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्यों, ताकि दोबारा कभी भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। अभी हमने बताया, इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, यानी कि विश्व में दोबारा कभी विश्व युद्ध ना हो। आगे देखते हैं, इसकी भाषाएं देख लेते हैं, मतलब कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हैं। जो कार्यालयी भाषा है वो हमारी कौन सी है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये कितनी भाषाएं हैं, 2। कार्यालयी भाषा हमारी है अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 2 भाषाएं हैं। और आधिकारिक भाषा जो हमारी है वो कितनी है, वो 6 हैं। कौन कौन सी, चीनी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी और रूसी। ठीक है, तो कार्यालयी भाषा 2 है और आधिकारिक भाषा 6। आगे देखते हैं सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में। वर्तमान में सदस्य देश हमारे कौन से हैं, कितने हैं, 193 हैं। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब हुई थी, जब ये बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, तब इसमें 50 देश थे। 50 देश थे जब बना था। लेकिन उसके बाद में जब 91 नंबर, मतलब 91 नंबर पे जो 91वां ऐड हुआ, इसमें जुड़ा है, वो कौन सा देश था, पोलैंड। जब बना था ये, तब उसमें 50 देश थे। 91वां कौन सा था, पोलैंड था। ठीक है, और ये जो 193वां देश है, ये हमारा कौन सा देश है, 193 नंबर पर जो देश है अभी तक लास्ट में, वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, इतने याद रखेंगे। वर्तमान में 193 देश हैं और 193 देश पर दक्षिणी सूडान है। और जब बना था ये संयुक्त राष्ट्र संघ, तब इसमें 50 देश थे और 91वां कौन सा है, पोलैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके ध्वज के बारे में। तो इसका जो ध्वज है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो नीली है और उसमें श्वेत रंग का राष्ट्रसंघ का चिन्ह बना हुआ है और उसमें 2 जैतून की पत्तियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर बीच में विश्व का नक्शा बना हुआ है। ये जो 2 जैतून की पत्तियाँ हैं,
ये शांति का प्रतीक है, यानी कि ये 2 जैतून की जो पत्तियाँ बनी शांति का प्रतीक है, और इनके बीच में ये विश्व का नक्शा बना हुआ है, यानी कि हम विश्व में शांति बनाए रखेंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जैतून की पत्तियों को बनाया गया है इसका प्रतीक। आगे देखते हैं महासभा। जो ये महासभा है ये विश्व का संसद है, महासभा को हम विश्व का संसद कहते हैं। और आगे देख लेते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और कार्यपालिका, इसमें सारे कार्य जो है कार्यपालिका में होते हैं, इसको कार्यपालिका भी बोलते हैं। आगे देखते हैं ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य हैं। कौन कौन से ये 15 सदस्य हैं? 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 इसके जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं यहाँ पर। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। जो 5 हैं वो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। और जो 10 है वो अस्थायी सदस्य, यानी कि कुल 15 सदस्य हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर ये जो न्यासी परिषद है इसको प्रन्यास परिषद या न्याय परिषद भी बोलते हैं। और इसमें वो देश शामिल हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, तो ये निष्क्रिय कर दिया गया है, लेकिन हमेशा के लिए निष्क्रिय नहीं किया गया है। इसको दोबारा इसकी शुरुआत भी की जा सकती है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर सचिवालय। जो ये सचिवालय है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको सुरक्षा परिषद और महासभा चुनती है। मतलब अध्यक्ष का सुरक्षा परिषद और महासभा चुनती है। और इसके वर्तमान जो इसमें अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल से हैं। इससे पहले बान की मून थे। ठीक है, जो दक्षिण कोरिया से थे। आगे देखते हैं यहाँ पर आर्थिक एवं सामाजिक संगठन। इसका अगला भाग है आर्थिक एवं सामाजिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को। इसमें सदस्य देश कितने? 54 हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार हो सकती है। इसके वर्ष में बैठक 1 वर्ष में बैठक 2 बार होती है। आगे देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो निपटारा होता है उसको निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। इसके सदस्य देश, इसमें सदस्य देश 15 हैं और इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कुछ यूएनओ के बारे में जानकारी। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। बताइएगा क्लास कैसे लगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।